वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि भाई मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यू नीड टू नो बिफोर फॉर्मिंग एन ऑडिट ओपिनियन कि जब मैं ऑडिट ओपिनियन देने जा रहा हूँ तो क्या कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती है या नहीं है। अच्छा, फिर वो कहता है कि भाई व्हाट इफ, अब हम सिनेरियो बनाते हैं। अब हमें बनाना होगा सर सिनेरियो। अच्छा, सिनेरियो के अंदर आपको दो में से कोई एक चीज मिलेगी, सही जी। या तो मिसस्टेटमेंट होगी या तो मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं सिंपली कहूं कि अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी भाई आपने ऑडिट किया और आपने सबूत इकट्ठा किया और आपके सबूत में आपने कहा कि भाई आपके फाइनेंशियल्स बने हुए हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AFRF, यानी जब भी मैं अल्फाज यूज करूं AFRF का तो आप कहेंगे कि भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं किसके तहत सर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत। तो हमने कहा सर हम इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत वो बने हुए। तो आपका जो ओपिनियन है, आपका जो ओपिनियन है, सही जी, वो क्या हो जाएगा भाई, आप कहेंगे सर अनमॉडिफाइड। ओपिनियन क्या होगा, अनमॉडिफाइड, यानी आप उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सब सही है, कोई मसले वाली बात नहीं। तो मॉडिफाइड कब होगा, जब आप कहेंगे सर कि आपने जब ऑडिट किया और आपने सबूत इकट्ठा किया, सही जी, और आपने जब सबूत इकट्ठा किया तो आपको मिल गई क्या, मिसस्टेटमेंट। अब यहां से वो कहता है भाई दो चीजें देखो, अगर आपको मिसस्टेटमेंट मिली है तो क्या वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या इमटेरियल है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखें फिर से। मैंने कहा आपने मेरे साथ पूरा सिनेरियो, पूरा केस समझा, आपने लॉजिकली कहानी लेके चले। आपने कहा कि भाई आपने ऑडिट किया और ऑडिट रिपोर्ट के सबसे पहले सेक्शन के कंटेंट के अंदर आपने कहा वी आर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, बट बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन यू गाइज नीड टू डिसाइड वेदर क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। अगर मिल गया तो उसमें क्या पता लगा क्या मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। अच्छा, अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है तो आप कहेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं किसी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत। तो आप कहेंगे भाई मेरा ओपिनियन अनमॉडिफाइड होगा, ओपिनियन में कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, यानी मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा। अब वो अल्फाज क्या होंगे वो आगे देखते हैं। खैर, फिर मैंने कहा अगर आपकी कोई मिस स्टेटमेंट निकली, और मुझे मैंने आपको बता दिया है कि मिस स्टेटमेंट अकाउंटिंग की गलती भी होती है, डिस्क्लोजर की भी होती है, क्लासिफिकेशन की भी होती है, बट वो कहता है अपने आप से सवाल पूछो कि क्या वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या इमटेरियल है। तो हमने कहा कि भाई अगर इमटेरियल होगी, अगर इमटेरियल होगी तो आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दे दें इसकी रिटन रिप्रेजेंटेशन। सर ये वाली बात नहीं समझी, बात समझिएगा। आपने एक गलती निकाली, आपने एक मिसस्टेटमेंट निकाली, सही जी। जब आपने वो मिसस्टेटमेंट निकाली तो आपने क्लाइंट को कहा यार इसको एडजस्ट करो। क्लाइंट ने कहा यार जानी ये इमटेरियल है। अच्छा, आपने भी कहा इमटेरियल है, पर अभी हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि मटेरियल कब होती है, अभी वो सीखते हैं आगे जाके, सही जी। मैंने आपको पिछली क्लासेस में इसका हल्का सा तस्करा किया है, बट खैर इसको अभी यूं समझते हैं कि अगर वो मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है और आप समझते हैं इमटेरियल है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्लाइंट के है ना। आप क्लाइंट के बंदे को बोलोगे आप लिख के दें कि आपकी नजर में भी ये इमटेरियल है, क्योंकि कल को अगर मुझसे सवाल हुआ तो मैं कहूंगा ये बंदा बैठा हुआ था इसने मुझे कहा था ये इमटेरियल। क्योंकि बाज औकात जब आप ये कहते हैं सामने वाले को कि आप लिख के दें कि आपकी नजर में भी ये इमटेरियल है, तो वह शेयर होल्डर और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो है वो उसको पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की ये इमटेरियल है। चलो बात समझ आती है। खैर, अगर आपकी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई और वो निकली इमटेरियल, अब वो कब होती है इमटेरियल, कब होती है मटेरियल, अभी वो सीखते हैं। बट समझने की बात यह है कि वो आपकी मिस स्टेटमेंट अगर इमटेरियल है
तो आपने एक मामूली चीज के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट को खराब नहीं करना, बिकॉज उससे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यानी अगर आपको मैं कहूं कि आपने ईएफयू जनरल जैसी बिलियन रुपीस की जिसकी बैलेंस शीट है, बिलियन रुपीस की जिसकी बैलेंस शीट है, और बिलियन रुपीस की बैलेंस शीट की कंपनी में आपको कोई 1 लाख रुपए की एडजस्टमेंट दिखी, 2 लाख रुपए की एडजस्टमेंट दिखी, और वो मैनेजमेंट कह रही है भाई हमारे लिए हमारी कंपनी का क्वांटम देखो, हमारी कंपनी के हिसाब से वो इमटेरियल है, तो भाई आप बिला वजह इसको क्यों मतलब इतना ओपिनियन पे लेके जा रहे हैं, आप मुझसे लिखवा ले इमटेरियल है। तो मैंने कहा यार हाँ यार देखो मुझे भी लगता है कि मेरे लिए भी इमटेरियल है, क्लाइंट के लिए भी इमटेरियल है, तो भाई आपने लिखवा लिया, तो अब आप कहेंगे कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, आपके ओपिनियन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस केस के अंदर आप जो ओपिनियन देंगे वो देंगे अनमॉडिफाइड। आप जो ओपिनियन देंगे वो क्या देंगे, अनमॉडिफाइड। अच्छा जी, अगर आपकी मिसस्टेटमेंट मटेरियल निकली, अगर आपकी मिसस्टेटमेंट मटेरियल निकली तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा, पहला आप करेंगे रिक्वेस्ट मैनेजमेंट को टू करेक्ट मिसस्टेटमेंट। सही जी, आपने रिक्वेस्ट किया प्लीज इसको सही कर लो यार। अच्छा भाई अगर मैनेजमेंट नहीं मान रही है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे किसको जी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, डायरेक्टर्स को बताएंगे भाई गलती है, सही नहीं कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं मानते तो आपके पास एक और हथियार बचता है सर, वो क्या है, अपने ओपिनियन को क्या करते हैं भाई, अपने ओपिनियन को क्या करते हैं सर, मॉडिफाइड। यानी एक बात तो तय, अभी हमने ओपिनियन सेक्शन के वो वर्ड्स नहीं देखे कि जब मैं ओपिनियन मॉडिफाई करूंगा तो मैं अल्फाज क्या यूज करूंगा, तो वो एक अलग कहानी है, वो तो सीखनी है। पर खैर अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी आप पूरी रिपोर्ट के कंटेंट सीखने के बाद यू आर एट द स्टेज कि आप बोल रहे हैं कि मैं ओपिनियन फॉर्म करने वाला हूं। तो जैसे अगर मेरा पार्टनर मेरा रिव्यू करता है तो मेरा पार्टनर पहले ये नहीं बोलता कि भाई एम्फेसिस में क्या डाला, ये क्या डाला, वो बोलता भाई कोई गलती तो नहीं है। तो अगर कोई गलती है तो उसके दो जो सिनेरियोज हैं वो बनते हैं, या तो वो मटेरियल होगी या इमटेरियल। मटेरियल कब होती है अभी बात करते हैं, अगर वो इमटेरियल है, और इमटेरियल कब होगी ये भी बात करते हैं। अगर वो बच्चों इमटेरियल है, मामूली सी गलती है विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी एज अ होल, बात समझिएगा, विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी एज अ होल, अगर वो इमटेरियल है तो वो आपके रिपोर्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो इकोनॉमिक डिसीजन यूजर को भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो गलती सही ना भी हो तो शेयर होल्डर की जात के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस बात को अपने भेजे में फिक्स करें। बट अगेन आपने अपनी बल्ली बचानी है तो यू नीड टू टेल द मैनेजमेंट कि आप लिख के दें कि आपकी नजर में भी ये क्या है, इमटेरियल, लिखवा लो उससे। तो मैंने कहा भाई मेरे ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मैं कुछ उसमें छेड़खानी नहीं कर रहा, यानी मैं परमानेंट क्रेडिट्स एक्सपेक्ट कर रहा था, सही है, बात क्लियर है, कोई छेड़खानी नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूं। अच्छा फिर मैंने कहा, मैंने देखा मिस स्टेटमेंट है, अगर मिस स्टेटमेंट निकली और अगर वो मटेरियल है तो पहले आपने ओपिनियन को डायरेक्ट नहीं बता देना, आपने सबसे पहले बोलना भाई प्लीज सही कर लो। नहीं किया, किसको बताओगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, उसने भी नहीं माना तो आप क्या करेंगे सर, अब आपके पास एक हल है, आप अपने ओपिनियन को क्या करते हैं, मॉडिफाई। तो क्या अब जो अल्फाज होंगे क्या ये होंगे कि सब सही है या मसला है, सर मसला है। अब वो अल्फाज क्या होंगे, क्या लिखेंगे, वो ड्राफ्टिंग में सीखते हैं और वो रिपोर्ट के उन सेक्शंस में सिखाऊंगा। अभी मैपिंग चल रही है, आई होप दिस इज क्लियर सर। अब ऑल टुगेदर ये समझ लेते हैं, ऑल टुगेदर ये समझ लेते हैं व्हाट इज considered to be material। सही है जी, अगेन रिपीट कर रहा हूं सर, अब हम क्या सीख रहे हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल। यानी सवाल तो यह है जानी, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, सही जी, आपको बोला गया बताएं इस सिचुएशन में आप ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट लेकर आएंगे, और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मिस स्टेटमेंट, चलो पहला जो वो स्टेज है वो पार हो गया, बट अगेन आपने ये भी देखना है कि क्या वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है, और वो कैसे पता लगेगा जब ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा।
बात क्लियर? तो देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर भी ली और अगर ये कंक्लूड गलत कर दिया कि आपकी मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या इमटीरियल, तब भी मार्क्स गए। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। खैर फोकस के साथ बोले व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, वो कहता ये है इफ मिस स्टेटमेंट individually or collectively expected to influence the economic decision of users। बहुत फोकस होकर समझिएगा। देखें वो कह रहा है अगर कोई गलती, और मिस स्टेटमेंट हम आपको सिखा चुके हैं क्या होता है, अगर कोई मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, यानी या तो वो सेपरेटली या तो वो कलेक्टिवली एक्सपेक्टेड हो कि क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, तो वो कहलाएगी मिस स्टेटमेंट, बट मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई ये डेफिनेशन पढ़ के तो समझ नहीं आई, आप मुझे ये बता दें कि मटीरियल है या नहीं है, मुझे कहाँ से पता लगेगा सर मटीरियल है या नहीं है? ये मुझे पता लगेगा आयजा 320 से। ये आपका चैप्टर है मटीरियलिटी का, अलग से चैप्टर है मटीरियलिटी का, अलग से चैप्टर है। अच्छा, ये आपको कहता ये है आपने ये देखना है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ होल क्या चीज मटेरियल है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है बेंचमार्क। व्हाइल डूइंग एन ऑडिट क्या सेलेक्ट करना है? बेंचमार्क। अच्छा, बेंचमार्क इज द फोकस एरिया ऑफ यूजर्स। बेंचमार्क इज द फोकस एरिया ऑफ यूजर्स, यानी एक एक करके एग्जांपल बनाते हैं। मैंने कहा अगर मेरी एंटिटी प्रॉफिटेबल एंटिटी है, सही है जी, लिस्टेड एंटिटी है, तो उस कंपनी का फोकस किस पे होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। तो आपने ये देखना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे शेयर होल्डर का फोकस होता है, और जनरली इसके अंदर अगर 5% की हेरा फेरी हो जाए, ये पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड किया गया है, तो इसका आंसर जो भी आएगा this will be considered as a material amount, this will be considered as a material। अच्छा, ऑडिटर क्या करता है पता है? आप थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, अपने आप को रिवाइव करते हैं। ऑडिटर करता ये है कि जब वो किसी कंपनी के ऑडिट पे जाता है तो पहले ये देखता है कि यूजर का फोकस क्या है। हमने कहा प्रॉफिट के ऊपर, हमारा फोकस भी किस पे आ गया? प्रॉफिट के ऊपर, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी कि व्हाट इज मटीरियल। अच्छा, मैंने कहा कि भाई एक बेंचमार्क सेट हुआ हुआ है, तो एक रेट की रेंज भी सेट हुई हुई है। हमने ये कहा कि मैं जिस कंपनी का ऑडिट करने गया वो लिस्टेड और प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, तो लिस्टेड कंपनी का फोकस कहाँ होता है? प्रॉफिट पे होता है, क्योंकि हर शेयर होल्डर ईपीएस को देख रहा होता है। तो हमने कहा इसके अंदर 5% की छेड़खानी अगर हुई, then that will impact the economic decision of user, that will impact the economic decision of user। इस बात को आपने भेजे में फिक्र कर लें, पहली चीज। खैर, हमने कहा कोई भी गलती इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 5% से ऊपर हुई तो हम कहेंगे वो गलती मटेरियल है, वो गलती मटेरियल है। अच्छा, अब वो कहना ये चाहता है कि चाहे वो गलती आप इंडिविजुअलिटी में देखें, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसको सर्कल भी कर लेते हैं, चाहे वो गलती आप इंडिविजुअलिटी में देखें या कलेक्टिवली देखें। अब मैं दोनों बयान कर देता हूं, आप पीपी का ऑडिट कर रहे थे, वहां पे आपको एक गलती देखी, आप रिसीवेबल्स का ऑडिट कर रहे थे, वहां पे प्रोविजन नहीं हुआ हुआ था। अच्छा, अब लेट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% बनता है 75 मिलियन। मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% ये अमाउंट है 75 मिलियन। बात क्लियर? दिस इज मटीरियल, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियलिटी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी पूरे एफएस में कुछ भी गलती हुई इससे ऊपर हुई, मैं क्या समझूंगा? मटीरियल। मैं क्या समझूंगा? मटीरियल। आई होप दिस इज क्लियर। आगे मैंने कहा 75 मिलियन की आ रही है। अच्छा खैर, मैंने कहा पीपी में depreciation expense not recorded,
सही है जी। और मैंने कहा सर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड 8 मिलियन। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर मैंने कहा भाई एक कस्टमर है जिसका मुझे पता लग गया है कि वो बैंक करप्ट हो गया है और उसका लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, उसने कह दिया कि भाई आपका जो 40 मिलियन का रिसीवेबल है उसमें से हम सिर्फ 20 मिलियन दे सकते हैं। तो दैट मीन्स कि उसको प्रोविजन कर लेना चाहिए 20 मिलियन का, उसने रिकॉर्ड नहीं किया। प्रोविजन नॉट रिकॉर्डेड, कितना? 20 मिलियन का। अच्छा, अब ऑडिटर पता है क्या करता है? जहां जहां मिस स्टेटमेंट देखता है, गलती जहां जहां गलती देखता है, पहले तो बोलता है सही करो। अच्छा, अगर सही नहीं कर रहा सामने वाला, ये कह करके यार ये तो मेरे लिए एम मटीरियल, तो आप उस इन मटीरियल चीजों को जमा करेंगे एक जगह के ऊपर जिसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑडिट डेविएशन। क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑडिट डेविएशन। ये तो मैंने आपको बता दिया ईवाई की जबान में। उसको हम कहते हैं, प्लीज समझिएगा, समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। यानी भाई आप ये करते हैं कि आपने कहा कि भाई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कितनी है, तो आपने कहा 28 मिलियन। आप ऑडिट के आखिर में जहां जहां आपको गलती मिली हुई होती है वो आप कंपेयर करते हैं किससे? सर आप कंपेयर करते हैं मटीरियलिटी लेवल से, कि आपने ये क्या तस्वीर किया था ऑडिट करते वक्त, क्या आपके लिए मटीरियल क्या है। आपके लिए मटीरियल क्या थी? सर 75 मिलियन। कैसे पता था? कि यूजर का फोकस इस पे, यूजर इसमें इतने की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा जब आपका कोई रिव्यू करेगा कि भाई आपने ऑडिट कैसे किया था, तो आपने कहा कि भाई मुझे गलती मिली थी, मैंने समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को जमा किया था, और वो समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को जब मैंने मटीरियलिटी से कंपेयर किया था, ओवरऑल मटीरियलिटी से, तो हमने कहा था वो अमाउंट मटीरियल नहीं है। और मैंने मैनेजमेंट से लिखवा भी लिया कि भाई लिख के दो कि दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। तो कहने का मतलब ये है कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी देखते हैं, कलेक्टिवली भी देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही मिस स्टेटमेंट कोई 90 मिलियन की हो जाती है, यस, तो फिर इंडिविजुअली वो मटीरियल है, कलेक्टिव तो दूर की बात है। बात समझ आती है? खैर, अब मटीरियलिटी का चैप्टर है जो कि मैं आपको एज अ रिकॉर्डिंग दूंगा, वो आपने देखना होगा। सही जी, उसमें डिटेल, पूरी डिटेलिंग है कि किस तरीके से लेके चलना है, वो सारी चीजें। खैर आगे, अब वापस से आज के बाद मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल, तो आप बोलेंगे वो वाली मिसस्टेटमेंट मटेरियल होगी जो कि इंडिविजुअली या कलेक्टिवली मिलकर इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर को क्या करे, एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। तो हम क्या करते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह करते होते हैं ऑडिट करने के लिए, तो रिस्क असेसमेंट तो करता हूं। आज एक और चीज ऐड करता हूं, रिस्क असेसमेंट करने से पहले डिटरमाइन करता हूं मटीरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फिर रिपीट कर रहा हूं, मटीरियलिटी लेवल फॉर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का मैं लेवल डिसाइड कर लेता हूं, तो मैं कहता हूं भाई ये अमाउंट मेरे शेयर होल्डर के लिए मटीरियल है, इसमें 5% की छेड़खानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जहां जहां मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मैं वहां की गलतियों को जमा करता रहूंगा, उसको मैं कहूंगा समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स में, उसको फिर आखिर में जाके किससे कंपेयर करूंगा, मटीरियलिटी लेवल एज अ होल से। अगर वो अमाउंट मटीरियल निकली तो मैं मैनेजमेंट को वैसे भी कह रहा हूँ कि हर जगह सही करो, ताकि कहीं और गलती भी आए तो वो उससे ऊपर ना जा पाए। अगर वो इंसान का बच्चा नहीं बन रहा तो मैं जमा करता रहूंगा, और जमा करते करते अगर वो थ्रेशोल्ड ऊपर निकल गया तो आई विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, इफ नॉट अलाउड टू डू सो, मैं बोलूंगा किसको, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, दोषा विद गवर्नेंस है, उनको अगर फिर भी नहीं माना तो अपने ओपिनियन क्या कर दूंगा, मॉडिफाई। तो आई होप आपको फर्क समझ आया होगा व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज इमटेरियल। और इमटेरियल की डेफिनेशन है, जो चीज मटेरियल नहीं है वो क्या है, इमटेरियल है। बात क्लियर है? तो सर इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं। सही है जी, जस्ट फॉर द सेक मैंने आपको ये बताना चाहा था कि आप अगर मिस स्टेटमेंट देख भी लेते हैं तो लाजमी नहीं है कि ओपिनियन पे इम्पैक्ट आ जाए। ये सोचना है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है। और जनरली, क्योंकि अभी हम मटेरियलिटी का चैप्टर में आपको दूंगा तो आपको देखना ही है, जनरली बच्चों मिस स्टेटमेंट मटेरियल तब कंसिडर की जाती है जब वो इकोनॉमिक डिसीजन यूजर को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे। और मटीरियलिटी यूजुअली कैसे निकालने का थंब रूल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।